आज भारतीय जनता पार्टी ने शायद 29 सीट घोषित कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो सबसे पहले शुरुआत करती है। दूसरी पार्टियां आपस में उनका तालमेल ठीक ना होने की वजह से वो लिस्ट इतनी जल्दी जारी नहीं करती। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि दिल्ली हरियाणा से सटा हुआ दिल्ली प्रदेश है, राजधानी है, इसलिए हरियाणा प्रदेश के अभी विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी। उसका असर महाराष्ट्र के अंदर भी पड़ा और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन भी पड़ा। तो निश्चित तौर से हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल सटे होने के पास सारे पासे से, तो इसलिए हरियाणा का विशेष तौर से इस पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। जो विधानसभा के चुनाव है, निश्चित तौर से अब की बार जिस प्रकार से लोकसभा में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो निश्चित तौर से अब विधानसभा के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर बनाएगी। तो किस तरीके से आपका कार्यक्रम है दिल्ली में चुनाव को लेकर के, मीटिंगें वगैरह या प्रचार को लेकर के? अगर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर का नेता या कार्यकर्ता सब समान है। जो संगठन जिसकी ड्यूटी जहाँ पर लगाता तो उसको जाना पड़ता। जिस प्रकार से मेरी ड्यूटी कोंडली विधानसभा में लगी है, तो भी जा कर के मैं सभी पदाधिकारियों को मीटिंग लेकर आया हूँ। तो जिन जिन की भी ड्यूटियाँ लगी हैं, तो सारे अपने अपने दायित्व के ऊपर जा कर के वहाँ पर काम करेंगे। और निश्चित तौर से जो फीडबैक मैं लेकर आया हूँ, तो पिछली बार भी जैसे लोकसभा के चुनाव थे, वहाँ से कोंडली विधानसभा से आम पार्टी की हारी थी और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के प्रत्याशी की वहाँ से जीत हुई थी। तो निश्चित तौर से वहाँ पर आप पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर उम्मीदवार बनेगा। आकलन लगाते हैं कि इस बार जो केजरीवाल की सरकार है उसको बाहर कर पाएगी बीजेपी से? क्योंकि केजरीवाल बार बार झूठ बोल करके वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, तो इसलिए अब की बार जनता लोकसभा के चुनाव में अच्छी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो देश के लोग चाहते हैं। तो निश्चित तौर से आज दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोग भी अब बदलाव चाहते हैं, जिन्होंने लोकसभा में ये साबित कर दिया कि हम अब आप पार्टी के साथ न होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर इस बार बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग रणनीति भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता जहाँ पर संगठन उतारता है, तो कृष्ण कुमार भी राज्यसभा में था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देकर, संगठन ने आशीर्वाद देकर, प्रधानमंत्री जी ने, JP नड्डा, अमित शाह ने आशीर्वाद देकर मुझे हरियाणा से चुनाव लड़ा, तो वहाँ भी हम जीत कर आए हैं। इसी प्रकार से कोई भी वरिष्ठ नेता जो संगठन तय कर देता है, हम उसी जिम्मेदारी पर जाकर वहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर से हमारे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी आए हैं, तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मुद्दे क्या मानते हैं? क्योंकि केजरीवाल बस यात्रा फ्री, पेंशन, सहयोग राशि, बहुत सारी सुविधाओं की बात करते हैं, वो शिक्षा से कंपेयर करते हैं, स्वास्थ्य से कंपेयर करते हैं दिल्ली में। इसलिए केजरीवाल जिस प्रकार से उन्हें मोहल्ला क्लिनिक की बात कही थी, तो कहीं जाकर आप देखें वहाँ पैरासीटामोल की गोली तक भी नहीं मिलती। उन्होंने शिक्षा की बात कही थी, वहाँ पर मोहल्ले के अंदर जाकर देखें स्कूलों का कि उनका क्या हालात है। इसलिए फ्री के नाम से देकर के डेवलपमेंट का आप नाम बता दें, तो दिल्ली के अंदर कोई केजरीवाल के समय में कोई डेवलपमेंट के नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए दिल्ली के अंदर जो लोग चाहते हैं कि दिल्ली राजधानी है, उसमें डेवलपमेंट के काम हो, तो केजरीवाल सरकार में कोई दिल्ली के अंदर विशेष काम नहीं हुए। सर, एक माइनिंग का मुद्दे की बात करें, हरियाणा राजस्थान की सीमा को लेकर के लगातार प्रश्न उठते हैं, खासकर नूह की बात करते हैं। अभी भी जो 2200 करोड़ की बात आई थी, किस तरीके देखते हैं? और खासकर जो अभी चरखी दादरी में भी हादसा हुआ, उसको लेकर भी बात। इसके लिए माइनिंग की जो आप बार बार दिखा रहे हैं, वो माइनिंग हरियाणा प्रदेश की नहीं, की राजस्थान की वो माइनिंग है। और हरियाणा खाते में हमारे मित्र भी है रणदीप सुरजेवाला, जो मेरे साथ विधायक भी रहे हैं, तो बयान वो ऐसे देते हैं जैसे कि हरियाणा के अंदर बहुत इलीगल माइनिंग चल रही है। वो तो देख लें कि राजस्थान की वो पहाड़ी है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो पंजाब से जब चलते हैं, हरियाणा में एंट्री करते, कहते हैं एक SYL का एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, और जब पंजाब में जाते हैं तो पानी कहते हैं हम नहीं देंगे, सॉरी, और जब हरियाणा में आते हैं तो कहते हैं हम SYL का पानी लेकर आएंगे। तो इसलिए दो तरफी बयान नहीं होने चाहिए। पंजाब में तो कहता भाई हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, हरियाणा में आता तो हम दिल्ली पंजाब से पानी लेकर रहेंगे।
इसी प्रकार से अभी जो कांग्रेस पार्टी है अभी सद में से बाहर नहीं आई है। सर संगठन चुनाव को लेकर भी तैयारी चल रही है हरियाणा इसके में लिए लगातार। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हमारे बूथ स्तर के हमारे अभी अध्यक्ष सभी अब बनाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद जिला अध्यक्ष के हमारे पर्यवेक्षक लगा दिए, जैसे रोहतक और फरीदाबाद झज्जर का पर्यवेक्षक मुझे भी जिम्मेवारी सौंपी है। तो उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाए। आप आने वाले दिनों में कोई नूह का दौरा या आपका कोई कार्य? बिल्कुल निश्चित तौर से मैंने अपने अधिकारियों को भेजा है, तो वहाँ पर बिल्कुल रिपोर्ट ये मेरे पास आई, वो पहाड़ी राजस्थान की हरियाणा के लिए। तो आप खुद भी जाएंगे या कोई टीम? मैं नहीं, टीम तो जा चुकी है, मैं खुद भी जाऊंगा। दिल्ली चुनाव में व्यस्त हूँ, फिर भी मैं समय निकाल करके मैं खुद भी विजिट करके आऊँगा।